पुलवामा में शहीद हुए भाई सुदीप बिस्वास और भाई बबलू सांतरा का अपमान है या नहीं है? भारत के वैज्ञानिकों ने मिसाइल से सैटेलाइट उड़ाने की तकनीक का परीक्षण कर हम दुनिया की चौथी शक्ति हो गए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना, इसको ड्रामा किसने कहा? इसको ड्रामा किसने कहा? साथियों, आपका ये चौकीदार जो 5 वर्ष से कर रहा है, उसका सामर्थ्य हमारे पास इन 5 वर्षों में आया है। ऐसा नहीं है। हमारे वीर जवानों के पास एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का हौसला पहले भी था। हमारे वैज्ञानिकों के पास अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने का सामर्थ्य पहले भी था। अगर कुछ नहीं था तो तब की सरकार की नीयत नहीं थी, उनके हिम्मत नहीं थी। भाइयों और बहनों, जब देश हित के आगे अपना स्वार्थ रखा जाता है तो देश का हाल यही होता है। दीदी और उनके साथी आजकल देश विरोधी बोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन डोल रही है। साथियों, कल आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना एक ढकोसला पत्र जारी किया है। इस ढकोसला पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि सेना का सुरक्षा कवच हटा देंगे। जो कानून आतंकी के प्रभाव वाले क्षेत्र में सेना के जवानों को मदद करता है, उसी कानून को हटा देंगे। ऐसी बात जिन्होंने 60 साल तक देश में राज किया, ऐसे लोग कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस ऐसा वादा कर रही है जो पाकिस्तान में बैठे आतंक के सरपरस्तों को मदद करेगा कि नहीं करेगा? क्यों कांग्रेस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने पर, देश को अस्थिर करने पर तुली हुई है? और भाइयों बहनों, जब से मैं चौकीदार चौकीदार कहने लगा, सीमा पर चौकीदार है कहने लगा, तो एक कांग्रेस के ऐसे नामदार हैं, उनको हर चौकीदार पे गुस्सा आ गया और इसलिए सेना के खिलाफ भी इस प्रकार का कदम उठाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, अपने वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की अपनी नीति की वजह से कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के प्रति सर झुकाती रही है, नर्म रही है। याद है आपको, आतंकवाद के खिलाफ बना कानून टाड़ा, एक किसने हटाया? कांग्रेस ने। पोटा का कानून किसने हटाया? कांग्रेस ने। साथियों, मत भूलिए, देश में नक्सली माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर भी कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ झूठे वायदे किए। अब सत्ता की भूख में वो अलगाववादियों और आतंकवाद के खुलकर
समर्थन में आती हुई दिख रही है। और जब मैं कांग्रेस कहता हूं, तब कांग्रेस से निकले हुए तृणमूल वाले भी इस पाप के भागीदार हैं। चाहे तृणमूल कांग्रेस हो और उसकी पूर्व पार्टी कांग्रेस पार्टी हो, सारे के सारे नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की भी यही वजह है। साथियों, कानून हमारी सरकार ने भी खत्म किए हैं, लेकिन ऐसे कानून जिनके खत्म होने से लोगों की जिंदगी आसान बनी, और हमने 10-20 नहीं, ऐसे 1400 से ज्यादा कानून हमारी सरकार ने 5 साल में समाप्त किए। जहां स्थिति सुधर रही है, वहां पर अपस्का को भी हटाने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन कांग्रेस जो कर रही है, वो हमारे वीर जवानों का मनोबल तोड़ता है, उसे कमजोर करता है। भाइयों और बहनों, आपका ये चौकीदार कांग्रेस के ढकोसला पत्र और देश की सुरक्षा के बीच एक मजबूत दीवार बनकर के खड़ा है। कांग्रेस की साजिशों को ये मोदी कभी कामयाब नहीं होने देगा। साथियों, कांग्रेस के ढकोसला पत्र की एक्सपायरी डेट, कांग्रेस के ढकोसला पत्र की एक्सपायरी डेट पहले से ही तय है। तारीख है 23 मई। कांग्रेस भी गई और उनका ढकोसला पत्र भी गया। देश की जनता पहले इस पर अपना ठप्पा लगा चुकी है। भाइयों और बहनों, कुछ समय पहले बंगाल में एक मंच पर कुछ लोगों को कहते सुना था, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। बड़ा मेला लगा था ना यहां पर। देश के कोने कोने से एक से बढ़कर एक को इकट्ठा किया था ना, हाथ ऊपर कर करके मोदी को गालियां दी थी ना। अलग अलग राज्यों से नेता बंगाल आए, सिर्फ इतना बताने के लिए मोदी हटाओ। कलकत्ते में इतना बड़ा जलसा किया, मोदी हटाओ। अरे भाई, क्यों हटाओ? ऐसा क्या गुनाह किया है मोदी ने? आप मुझे बताइए, गरीबों को घर देना गुनाह है क्या? गरीबों को घर देना गुनाह है क्या? अगर यह गुनाह है तो मैंने किया है। गरीबों को टॉयलेट देना अगर ये गुनाह है तो यह गुनाह मैंने किया है। गरीबों को रसोई गैस देना गुनाह है तो यह गुनाह मैंने किया है। गरीबों को बिजली देना गुनाह है तो यह गुनाह मैंने किया है। गरीबों को मुफ्त इलाज देना गुनाह है तो यह गुनाह मैंने किया है। पिछले 5 साल गवाह है, यह देश ये सब करके दिखा सकता है। नामुमकिन अब मुमकिन है। याद करिए, पश्चिम बंगाल में जैसी स्थिति है वैसी ही कुछ समय पहले त्रिपुरा में थी। कम्युनिस्टों की जंजीर में जकड़े त्रिपुरा ने खुद को इन लाल बेड़ियों से मुक्त किया और बीजेपी को अपनी जिम्मेदारी सौंपी। ये भी नामुमकिन था जो मुमकिन हुआ। अब आज त्रिपुरा तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, जैसे बंगाल की सरकार ने
अपने कर्मचारियों को आज तक 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया है। कुछ वैसी स्थिति त्रिपुरा के लेप शासन में भी थी। त्रिपुरा की लेप सरकार ने भी वहां के राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं लेने दिया था। कर्मचारी मांग कर रहे थे, लेकिन लेप सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। त्रिपुरा में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब 7वें वेतन आयोग का लाभ वहां के राज्य कर्मचारियों को मिलना शुरू हुआ। साथियों, हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करती है। 5 वर्ष पहले किसी ने सोचा था कि 5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स माफ हो जाएगा? सोचा था क्या? लेकिन नामुमकिन मुमकिन हो गया। 5 वर्ष पहले किसी ने सोचा था कि सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण मिल सकता है। आज गरीबों को भी आरक्षण मिला, क्योंकि नामुमकिन अब मुमकिन है। 5 वर्ष पहले किसी ने सोचा था कि खुद को भारत का भाग्य विधाता समझने वाले परिवार के करप्शन का हिसाब भी होगा। आज पूरा परिवार जमानत पर है, क्योंकि नामुमकिन अब मुमकिन है। भाइयों और बहनों, बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। अब बंगाल में न तोलागिरी चलेगी, न गुंडागिरी चलेगी। अब हम और आप मिलकर के एक ऐसा बंगाल बनाएंगे जो लेफ्ट और टीएमसी के गुंडा राज से मुक्त होगा। साथियों, 2014 में आपके वोट के कारण हम देश के अंदर 72 सालों के गड्ढों को भर पाए। 2019 में आपके वोट से हम विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना चाहते हैं। 2014 में आपके वोट के कारण आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिला। 2019 में आपका वोट आतंकवाद को खत्म करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। 2014 में आपके वोट के कारण सालों से अटकी लटकी भटकी योजनाएं पुनर्प्रारंभ हो पाई। 2019 में आपके वोट से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। 2014 में आपके वोट के कारण सरकार की प्राथमिकता फैमिली फर्स्ट से बदलकर इंडिया फर्स्ट हुई और 2019 में आपके वोट से भारत वैश्विक स्तर पर फर्स्ट होने का प्रयास करेगा। 2014 में आपके वोट के कारण भ्रष्टाचारी जेल के दरवाजे तक पहुंचे। 2014 में आपके वोट के कारण भ्रष्टाचारी जेल के दरवाजे तक पहुंचे। 2019 में आपके वोट से ये भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जाएंगे। 2014 में आपके वोट के कारण हम देश की मजबूत बुनियाद का निर्माण कर पाए। 2019 में आपके वोट से एक नए भारत की दिव्य भव्य इमारत का निर्माण होगा। भाइयों और बहनों, स्वामी विवेकानंद ने
इस देश के उत्थान के लिए आह्वान किया था। आने वाले 50 वर्षों तक सब कुछ भूल जाओ और केवल एक राष्ट्र रूपी इस देवता की सेवा करो। आने वाले 50 वर्षों तक भारत मां को ही अपना आराध्य बना लो। और इस देश ने बनाया, हमारे क्रांतिवीरों ने बनाया, देश के एक एक नागरिक ने बनाया और ठीक 50 वर्ष बाद देश को आजादी मिल गई। आजादी के बाद 50 वर्ष और यदि यही देश स्वामी विवेकानंद के मंत्र पर चल पाया होता तो आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे आगे होता।